सर्दी की एक रात, जनवरी की सर्दी की बात है। मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवा साए साए करके अंदर आ रही थी। मैं उस सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज़ देने लगा। बहुत देर तक हॉर्न बजाया, शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। चर चर चर। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा तभी मैंने देखा एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया। मैंने एक महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और वो बेचारा बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था। इतने में वे कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट उस कुत्ते को सुकून दे रही थी जो कि कड़ाके की ठंड में हम सब ढूंढते हैं। फिर मैंने कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोल घर में घुस गया। सब के सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रज़ाई उठाई, उस लड़के का ख्याल मन में आया। सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर भर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अगले ही दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सुबह सुबह भीड़ देखकर मैं घबरा गया। जाने क्या हुआ है। बाहर निकला तो किसी को बोलते हुए सुना, अरे वो चाय बेचने वाला छोटू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई। मेरा शरीर मानो सुन्न हो गया था। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। मगर छोटू तो हमेशा के लिए सो चुका था। अब उससे ना ही कड़कती गर्मी जलाएगी और ना ही ये जालिम ठंड तड़पाएगी। ये वही छोटू था जो रोज़ सुबह मुझे ऑफिस जाते हुए राम राम अंकल जी बोलता था, चाहे मैं कितनी ही जल्दी में क्यों ना हूँ। उसने कभी राम राम बोलना नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो मानव मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज़्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। हमें दूसरों के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर ना बीते तब तक दूसरों का दर्द नहीं समझ आता। ये भी कोई जीना हुआ। मैं अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता रहा कि अगर कल रात मैं छोटू को कुछ ओढ़ना दे देता तो शायद आज छोटू जिंदा होता।